राज्य के पशुवर्धन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य गठित होने के पश्चात खेलों का महत्व काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर खेलों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ही कदम उठा रहे हैं। यूसुफगढ़ स्थित कोटला विजया भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में नेशनल सब जूनियर जूनियर मास्टर मैन एंड वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 प्रतिस्पर्धाओं का मंत्री ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि टीआरएस सरकार के शासनकाल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए हैदराबाद प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है। उन्होंने बताया है कि यह आज से आरंभ हुए प्रतिस्पर्धा में 24 राज्यों से संबंधित 735 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने बताया है कि यह प्रतिस्पर्धाएं इस माह की 10 तारीख तक चलेंगी। सारे हिंदुस्तान में इतना सुंदर शहर किधर भी नहीं मिलेगा। क्लाइमेट के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी, रोड कनेक्टिविटी, 24 घंटा करंट और ड्रिंकिंग वाटर। और हमारे हैदराबाद के लोग बहुत प्यारा लोग रहते, सबसे मिलजुल के रहने वाले रहते। तो हमारे भाई लोग बताए इससे पहले 1998 में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप करे थे हैदराबाद सिटी में। जब भी हमारे जो नागराज, हमारे जो इंटरनेशनल बॉक्सर है हमारे अशोक भाई और हमारे शंकर यादव साहब ने जब इनिशिएट करे थे, तो ये मंच पे मैं एक ही कहना चाहता हूं, इधर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन रहने दो, कोई भी क्रीड़ा रहने दो। अभी हमारे मल्लेश यादव साहब ने अभी बताया अनाउंसमेंट में, तो कोई क्रीड़ा में रहने दो हमारे साथ रहेगा बोल के भाई बोलते हुए आज तेलंगाना हुकूमत भी हमारे बिलाउड चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे। పవర్ లిఫ్టింగ్ జూనియర్ సబ్ జూనియర్ మాస్టర్స్ నేషనల్స్ జరగబోతున్నాయో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులకు, వాళ్ళ కోచ్లకు, మేనేజర్లకు మా హైదరాబాద్ తరపున నేను స్వాగతం తెలుపుతూ ఈ 5 రోజుల కార్యక్రమం ఘన విజయంగా జరగాలని మా హైదరాబాద్ तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की विफलताओं को सार्वजनिक करने के मामले में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरकतें तेज कर दी है। 8 वर्षीय टीआरएस के शासन में जो सरकार की विफलता हुई उसकी जानकारी लेने तथा सार्वजनिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई के अस्त्र का इस्तेमाल किया है। उसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने विविध सरकारी कार्यालयों को आरटीआई के तहत आवेदन भेजे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने विभिन्न संदर्भों में विधानसभा, विधान परिषद, राज्य में विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की मांग करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय को आरटीआई के तहत आवेदन दाखिल किए। इसके अलावा संजय ने प्रगति भवन से संबंधी पूरी जानकारियां देने का आग्रह करते हुए वर्ष 2014 तथा 2018 में टीआरएस के घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों तथा अमल किए गए कार्यक्रमों की जानकारियों को आरटीआई के द्वारा मांगा। इस संदर्भ में विविध आवेदनों को राज्य सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एसीबी, कल्याण, पंचायत राज, जल सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों से संबंधी लगभग 100 से अधिक आवेदन दाखिल किए। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में हैदराबाद नगर काफी विकास को हासिल कर रहा है। आज हैदराबाद नगर में कुकड़पल्ली हाउसिंग बोर्ड डिवीजन से संबंधित विविध विकास कार्यों का विधायक ने शिलान्यास किया।
आज माधवरम कृष्णा राव ने लगभग 1,50,00,000 रुपयों से संबंधी विविध विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर के विकास हेतु सरकार भारी पैमाने पर निधियों की मंजूरी देते हुए विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद माधवरम कृष्णा राव मुसापेट गुड्स शेड रोड पर आयोजित बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि समारोह में भाग लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि संविधान के निर्माण में बापू जगजीवन राम की भी सराहनीय सेवाएं रही है। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में मुख्यमंत्री केसीआर को रोकने का साहस एवं शक्ति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी में चरण छू सांप्रदाय को प्राथमिकता है। पैसे लेने के मामलों को लेकर धमकियां देना, इसके अलावा टीआरएस में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार नामपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधारे विश्वेश्वर रेड्डी पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय से मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि जहां जनता को न्याय मिलता है वहां पर मैं रहता हूं। इस कारण ही मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेकर पार्टी में शामिल हुआ हूं। विश्वेश्वर रेड्डी को पार्टी की प्रवेश समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त करने पर उन्होंने प्रदेश भाजपा शाखा की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि वह प्रति माह कम से कम एक सदस्य को पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर आएंगे और उनका यह अभियान सदा जारी रहेगा। इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। వికారాబాద్లో ఉన్న కొంతమంది మిత్రులు తాండూరు నుంచి కొంతమంది నాయకులను కూడా కలవడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే రేపటి సందే మేము పని మొదలుపెట్టాలి. స్పెషల్లీ మేము ఫోకస్ చేసేది ఇమీడియట్లీ చేవల్ల, వికారాబాద్, పరిగి, తాండూరులో బాగా ఫోకస్ పెడతాం అని నిర్ణయం తీసుకున్నాము. మేము ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ సిటీలో అయితే ఆల్రెడీ బీజేపీ తప్పక చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నది, ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతూ వస్తున్నది. ఎంతోమంది జాయిన్ కూడా అవుతున్నారు. మేము మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ గురించి కూడా మాట్లాడినాము. మళ్ళీ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ పెట్టాలని. मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबू जगजीवन राम की भूमिका अहम रही है। आज हैदराबाद में अपने कार्यालय में कृष्णा मादिगा ने बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि का आयोजन किया। इसी के अंतर्गत उन्होंने बशीरबाग स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर एमआरपीएस नेताओं के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि देश की आज़ादी में और आज़ादी के लिए किए गए आंदोलनों में बाबू जगजीवन राम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कृष्णा ने बताया कि काफी कम उम्र में बाबू जगजीवन राम ने अपने आंदोलनों तथा संग्राम के कारण जेल की सजा भी काटी थी। देश के पुनर्निर्माण में भी बाबू जगजीवन राम की यादगार सेवाएं रही है, उन्हें कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता। భారతదేశ మాజీ ఉప ప్రధాని, దేశ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, రాజ్యాంగ రచనా సభలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన మహనీయుడు, దేశ పునర్నిర్మాణంలో 4-5 దశాబ్దాల పాటు సమర్థవంతమైన పాత్ర పోషించిన మహనీయుడు। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा इस माह की 15 तारीख को राजस्व सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि राजस्व सम्मेलन केवल नाम मात्र के लिए दिखावे का सम्मेलन है। NVSS प्रभाकर ने कहा है कि राज्य सरकार धारनी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह पोर्टल पूरी तरह विफल हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार भू समस्याओं का परिष्कार करने में पूरी तरह से विफल हुई है। कहते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्व सम्मेलनों को केवल निचले स्तर के TRS पार्टी के नेता ही अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
आम जनता का इन सम्मेलनों से कोई संबंध नहीं है कहकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। రెవెన్యూ సదస్సులని నిర్వహిస్తాము అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి టిఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 6 సార్లు దాకా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇవి కేవలం అట్టహాసపు సదస్సులుగానే మారాయి. కానీ సమస్యల్ని పరిష్కరించేటువంటి యొక్క సదస్సులుగా ఏ స్థాయిలో ఏ సందర్భంలో కూడా అవి జరిగినట్టుగా కూడా దాఖలాలు ఎప్పుడు కూడా లేవు. कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कूना श्रीशैलम गौड़ ने कहा है कि राज्य में जब कभी चुनाव आए कुतबुल्लापुर क्षेत्र में भगवा झंडा ही लहराएगा। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती समारोह के संदर्भ में जयंती समारोह का गाजुला रामा राव में भव्य रूप में आयोजन किया गया। इस संदर्भ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश के लिए की गई सेवाओं की श्रीशैलम गौड़ ने सराहना की। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के मूल पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा की गई सेवाओं को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को अपनाते हुए अपना समाज में स्थान साबित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते टीआरएस पार्टी के विधायक विवेकानंद को सही सबक सिखाने के लिए क्षेत्र की जनता समय का इंतजार कर रही है। దేశం గురించి రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ గూట్ల రాయి తీసినోడు ఏట్ల రాయి తీసినట్టు కుత్బుల్లాపూర్ కొరకు పనిచేయమని గెలిపిస్తే ఈ కుత్బుల్లాపూర్ గురించి సమస్యలు పరిష్కారం చేయక మరి ఇప్పటికి కూడా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో ఇంతవరకు కూడా పుస్తకాలు ఇవ్వలేరు, డ్రెస్సులు ఇవ్వలేరు, ఇచ్చిరా పుస్తకాలు ఇవ్వలేరు, డ్రెస్సులు ఇవ్వలేరు. మరి ఆ యొక్క జూనియర్ కాలేజీలో నేను పోయి వచ్చినాక కూడా ఇప్పటిదాకా అక్కడ ఎటువంటి సౌలతులే ఏమైనా సోయి ఉంటే ఈ కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే ముందు పేద ప్రజలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యా బోధన చేసుకున్నారు. उस्मानिया विश्वविद्यालय के सी हॉस्टल में समस्याओं का परिष्कार करने की मांग को लेकर विद्यार्थी आर्ट्स कॉलेज के मुख्य सड़क मार्ग पर बैठकर अपना विरोध प्रकट किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बारिशों के कारण हॉस्टल के छत से मलबे के हिस्से टूटकर गिर रहे हैं, जिससे भारी खतरा हो सकता है। इन सब विषयों पर उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विद्यार्थियों ने सड़क पर बैठकर उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी यहाँ उपस्थित होकर समस्याओं के परिष्कार का आश्वासन देने पर ही वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सभी रास्तों को बंद कर दिया। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि पुराने समय की दीवारें होने से बारिशों के मौसम में दीवारों में करंट का संचार हो रहा है। कई स्थानों पर विद्यार्थियों को करंट के झटके भी लगे हैं। उन्होंने इन सभी समस्याओं का हल निकालकर विद्यार्थियों को समस्या मुक्त कराने की मांग की। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సి హాస్టల్లో కొన్ని కోట్లు ఖర్చు చేయనని చెప్పి హాస్టల్ రినోవేట్ చేసినామని చెప్పారు సార్. మేము జాయిన్ అయిన 1 మంత్కే సీలింగ్ అన్ని పై పడి కింద స్టూడెంట్స్ మీద పడుతున్నాయి సార్. వాటర్ కారుతున్నాయి, ఎలక్ట్రిసిటీల నుంచి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి వాటర్ లోపల పడుతున్నాయి. ఇవి ఎవరికైనా అడిగితే దీనికి బాధ్యులు ఎవరు లేరు అంటున్నారు. కాంట్రాక్టర్ బాధ్యులు, కాంట్రాక్టర్ని అడగమంటారు. కాంట్రాక్టర్ ఏడు ఉన్నారంటే మాకు సంబంధం లేదని చెప్తున్నారు. ఎవరిని అడిగినా ఇదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది హాస్టల్ నుంచి. మెస్లో అసలు ఫుడ్ బాగాలేదు సార్, పురుగుల అన్నం వస్తుంది, కర్రీ బాగాలేదు, ఏం బాగాలేదు. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने सवाल करते हुए कहा है कि धारनी पोर्टल अंततः किस लिए लाया गया, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री केसीआर को है क्या? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही यह धरनी पोर्टल लाया गया है। आज धरनी के विरोध में इंदिरा पार्क के पास कांग्रेसी नेताओं के साथ हनुमंत राव ने धरना दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भूमि जोतने वाले की ही भूमि कहकर नारा देने वाले केवल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
उन्होंने कहा है कि ORR आने के बाद जमीनों के दाम विपरीत ढंग से बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आउटर रिंग रोड के अतराफ जो गरीबों की जमीन थी, उन जमीनों को गरीबों से छीनकर बड़े बड़े लोगों को लिख कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का शासन आने तक या उसके पूर्व ही इन जमीनों को यह लोग स्वाहा कर देंगे, कहकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। जगतगिरी गुट्टा क्षेत्र के डिवीजन 126 कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य अन्य पिछड़े वर्ग कार्यकारिणी के सदस्य JK शेखर यादव उपस्थित हुए। इस अवसर पर JK शेखर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सेवाओं को याद करते हुए कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल रूप हमें दिखाई दे रहा है, यह केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की और दिखाई गए सिद्धांतों के कारण ही है। उन्होंने कहा है कि जनसंघ की स्थापना के द्वारा ही भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का रूप निखर कर आएगा। यह बात कहने वाले केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे, कहकर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनसंघ వ్యవస్థాపకులు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి యొక్క 122వ జయంతి కార్యక్రమాలకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆనాడు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు 1901లో కలకత్తాలో వారు జన్మించినారు। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह का भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने महंकाली सिकंदराबाद जिला कार्यालय में आयोजन किया। भारतीय जनसंघ स्थापित कर देश की सेवाओं के लिए प्रयास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही है, कहकर नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पमाला समर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। भारतीय जनता पार्टी महाकाली जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश की एकता के लिए प्राण त्यागने वाले महान नेता स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेता ही नहीं, एक बड़े देशभक्त भी थे, जिन्हें आज पूरा देश याद करता है। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलकर युवा पीढ़ी अपने जीवन को सतर्क बनाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों तथा पत्रकारों के लिए स्थापित किए गए सभी वेलनेस केंद्र सरकार की अपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वेलनेस केंद्रों में सही प्रकार की सुविधाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने से वह सब निरुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि 12,000 वेलनेस केंद्र आज निरुपयोगी पड़े हुए हैं, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। स्थानीय पार्षद गुरु गड्ढा पुष्पा नागेश के नेतृत्व में संगारेड्डी जिले के ओल्ड रामचंद्रपुरम में जिला परिषद पाठशाला का ईदगाह में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पटानचेरू क्षेत्र के विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी, पूर्व MLC भोपाल रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय भवन एवं ईदगाह के उद्घाटन के लिए विधायक के आते ही कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नेताओं आदि ने ढोल ताशों की धुन पर बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया। मनाउरू मनाबड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय पार्षद स्कूल के प्रधानाध्यापक जेमिनी कुमार के साथ मिलकर 35 लाख रुपयों के खर्च से अतिरिक्त कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी ओर श्रीनिवास नगर कॉलोनी में CSR निधियों द्वारा 55 लाख रुपए की लागत से विकसित किए गए ईदगाह के मुख्य द्वार तथा सुरक्षा दीवार का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक ने दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाकर प्रार्थना की।